होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह शुरू होगा आज के विचार से। लेकिन आप सभी को आज गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन जन्म हुआ था श्री महात्मा गांधी जी का। दोस्तों आज का प्रोग्राम है गांधी जी को समर्पित, और आज के प्रोग्राम में हम गांधी जयंती को ही मनाएंगे। और हाँ, आज है महालया भी, तो आप सभी को महालया की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी से शुरू हो जाएगा दुर्गा पूजा पर्व का उत्सव। तो शुरू करते हैं आज का विचार, और आज का विचार है स्वयं गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं, किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहां जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। बात बहुत गहरी है दोस्तों। आप किसी के साथ, स्पेशली खास करके जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उससे यह साबित होता है कि आपका व्यवहार, आपके अंदर के भाव कैसे हैं। और जैसे आपके मन के भाव होंगे वैसे ही आपकी नैतिकता होगी, और उसी पे निर्भर करेगा आपकी उन्नति। तो दोस्तों याद रखें कि सबके साथ, और खास करके जानवरों के साथ भी आप नैतिक तरीके से, बेहतर तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि आपका व्यवहार आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज दिल की बात में हम बात करेंगे गांधी जी की जीवनी के बारे में। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वह आजादी के आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी शासकों के नाक में दम कर दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला भी काफी प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी लगातार 21 वर्षों तक अन्याय और नस्ली भेद के खिलाफ अहिंसक रूप से संघर्ष किया, जो अंग्रेजों को अफ्रीका में ही नहीं बल्कि भारत में भी महंगा पड़ा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज्य के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। विवाह के 2 साल बाद गांधी जी के पिता का निधन हो गया, और पिता की मृत्यु के ठीक 1 साल बाद उनकी पहली संतान हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने हार नहीं मानी, और 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त की, तथा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1888 में उन्होंने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई करने का निश्चय किया। 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में उन्हें वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 23 साल की उम्र में वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, और 1 सप्ताह बाद डरबन से प्रोटीरिया की यात्रा करते समय उन्हें धक्के मारकर वह पीटकर ट्रेन से फेंक दिया गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। यह नस्लीय भेद का कारण था। किसी भी भारतीय या अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था। इस घटना ने गांधी जी को बुरी तरह से आहत किया, जो अंग्रेजों को अफ्रीका में ही नहीं भारत में भी महंगा पड़ा। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश की नब्ज को समझने का सुझाव दिया,
गांधी जी ने देश के हालात को समझने के लिए भारत भ्रमण की योजना बनाई, जिससे देश की नब्ज को जान सकें और लोगों से जुड़ सकें। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। देश की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान को शब्दों से नहीं मापा जा सकता। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, ये थे गांधी जी। इन्होंने अपने योगदान से हमारे देश का इतिहास रचा और आज इस देश में हम स्वतंत्र भारत की जिंदगी जी रहे हैं और इसके लिए हमें गांधी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, गांधी जी पर एक कविता भी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इस कविता के लेखक है नागार्जुन जी और इस कविता का शीर्षक है तीनों बंदर बापू के। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के। जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के। सर्वोदय के नटवर लाल फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल 2.5 घर घोड़े की चाल। मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल, लंबी उम्र मिली है खुश है तीनों बंदर बापू के, दिल की कली खिली है खुश है तीनों बंदर बापू के। बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं तीनों बंदर बापू के, परम चतुर हैं अति सुजान हैं तीनों बंदर बापू के। 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को भी बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। बच्चे होंगे माला माल खूब गलेगी उनकी दाल, औरों की टपकेगी राल इनकी मगर तनेगी पाल। मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल। सेठों का हित साथ रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के। सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूंछों से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के। दल से ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्कुराते हैं आंखें नीचे तीनों बंदर बापू के। छिल रहे गीता की खाल उपनिषदें हैं इनकी ढाल, उधर सजे मोती के थाल इधर जमे सतयुगी दलाल। मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल, मूड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बंदर बापू के। करें रात दिन टूर हवाई तीनों बंदर बापू के, बदल बदल कर चखे मलाई तीनों बंदर बापू के। गांधी छाप झूल डाले हैं तीनों बंदर बापू के, असली है सर्कस वाले हैं तीनों बंदर बापू के। दिल चटकीला उजले बाल नाप चुके हैं गगन विशाल, फूल गए हैं कैसे गाल मत पूछो तुम इनका हाल। सर्वोदय के नटवर लाल हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के। प्रेम पगे हैं शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के। 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। दोस्तों, इस कविता के लेखक हैं नागार्जुन जी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। और ये कविता है बहुत गंभीर, लेकिन सुनने में मजा बहुत आया और मुझे सुनाने में भी। दोस्तों, लेने वाला हूं मैं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले बस अपने राजमिस्त्री भाइयों को एक बात याद दिला दूं। और मुझे याद है कि मैं आपको एक रोचक तथ्य भी बताने वाला हूं। बात दरअसल ये है दोस्तों कि याद रखिए कि हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य भी बापू के बारे में ही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी अपने जीवन में प्रत्येक दिन 18 किलोमीटर चलते थे, जो कि उनके जीवन काल में धरती के 2 चक्कर लगाने के बराबर था। यानी कि वो धरती के 2 चक्कर लगा चुके थे अपने पूरे जीवन काल में। सोचिए वो कितना चला करते थे और कितने एक्टिव थे, कितने स्वस्थ थे, कितने मजबूत थे। बस इसी तरीके से हमें भी अपनी मजबूती का पालन करना है।
दोस्तों अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और इस माहौल का आनंद उठाइए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.